सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं और इसके पूरे परिचय। इसमें हम पूरा परिचय कराएंगे। क्या परिचय? संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार और इसमें पूरा परिचय कराएंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं और वो प्रकारों के सभी पार्टों के बारे में भी बताएंगे। तो संख्या के प्रकार, संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या तो हम शुरू से लेकर के आज तक पढ़े, कौन सी क्लास से? एल के जी से पढ़ रहे हैं। LKG से लेकर के हमेशा पढ़ते रहेंगे कौन सी संख्या को? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम LKG से लेकर के जब तक हम पढ़े ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब तक हम वास्तविक संख्या को ही पढ़ेंगे। लेकिन काल्पनिक संख्या केवल 11 में अकेले पढ़ा जाएगा। बस जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब मिलेगा काल्पनिक संख्या, या तो फिर 11 में। तो ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है जो दो प्रकार के हैं। संख्याओं के प्रकार दो प्रकार के हैं, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या दो प्रकार के। पहला है इसका परिमेय संख्या। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। इसी दो के बारे में मैं पूरा अध्ययन करना है इसमें, इस वीडियो में परिचय के साथ। परिचय संख्याओं के प्रकार। संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कहते किसे हैं? परिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में होती हैं। देखिए कैसे, ये संख्या है, ये संख्या को कैसे जानेंगे? इसे कहते हैं क्या है? P/Q। P/Q के रूप में, लेकिन P=0 कर सकते हैं, लेकिन Q=0 नहीं कर सकते हैं। वे संख्या जो P/Q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन P=0 परंतु Q ≠ 0, जिसे हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। क्या वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परंतु या लेकिन P=0 और Q ≠ 0। तो ये संख्या क्या हो गई? परिमेय संख्या, जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। जैसे में आता है 1/2, 2/3, 3/4 और 0/2 भी कर सकते हैं आदि। ये सारे हैं हमारा परिमेय संख्या। कौन कौन सा? 0/2 हम P के स्थान पे तो 0 कर सकते हैं, लेकिन Q के स्थान पर 0 नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा है परिमेय संख्या। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं किसे? अपरिमेय संख्या को कहते हैं वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। मतलब कि P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, नहीं होती है। वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसकी एक परिभाषा और भी होती है, वे संख्या जो रूढ़ में लिखी जाती हैं। वे संख्या जो रूढ़ में लिखी जाती हैं, रूढ़ यम के रूप में। वे संख्या जो रूढ़ यम के रूप में लिखी जाती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। वे संख्या जो रूढ़ में लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अथवा में लिख सकते हैं क्या? वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अब परिचय में हम बताएंगे क्या? परिचय में बताएंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, ये हम आपको एकदम आसान शब्दों में बता देंगे कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक हम किसके बीच निवास करते हैं? जिसके बीच हम निवास करते हैं उसे प्राकृतिक कहते हैं। पहले प्राकृतिक के बारे में जानते हैं, प्राकृतिक आखिर होता क्या है। हम
जिसके बीच मतलब कि मनुष्य जिसके बीच निवास करता है उसे प्राकृतिक कहते हैं। और मनुष्य या कोई भी जीव जंतु वो प्राकृतिक के बीच में ही तो निवास करता है, तो जिसके बीच वो निवास करता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। अब संख्या क्या है? अब प्राकृतिक में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को गिनना अगर प्रारंभ करोगे तो 0 से तो गिना नहीं जाएगा, क्योंकि गिनना तो 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक में जो वस्तुएं पाई जाती हैं उन्हें गिनना है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से ले करके तब कब तक गिनें? जब तक प्राकृतिक वस्तुएं खत्म ना हो जाए। जब तक क्या प्राकृतिक वस्तुएं खत्म ना हो जाए तब तक गिनेंगे। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनाइट। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या से ही मिलकर के बनता है हमारा क्या? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या से ही हमारा बनेगा पूर्ण संख्या। अब जैसे कि कह दिया जाए कि 1 से लेकर के 100 तक गिनतियाँ लिखना है तो लिखा कैसे जाएगा? 0 से ही तो प्रारंभ करेंगे। 0 से प्रारंभ, जब तक 0 उसमें लगाएंगे नहीं तब तक हम लिख नहीं सकते 1 से 100 तक का। तो 1 से लेकर के 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनाइट ये भी होगा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट है? 1 से लेकर के अनंत तक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आते हैं इसी के बाद जो आता है पूर्णांक संख्या। तो तीसरा है हमारा क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक देखिए, हम शुरू से लेकर के आज तक क्लास 1 LKG UKG 1 2 3 4 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पूर्णांक संख्या है क्या चीज़। ये तो हमें कुछ लोग को नॉलेज हो जाता है, कुछ लोग को नहीं नॉलेज हो पाता। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि हम शुरू से लेकर के आज तक पढ़ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव में पढ़े होंगे, निगेटिव में भी पढ़े होंगे और शून्य का भी अध्ययन किए हैं। तीनों संख्याओं को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक। मतलब कि जितने अंक होते हैं, मतलब अंक का मतलब होता है गिनतियाँ, गिनतियों को ही अंक कहते हैं। अब सारे गिनती को जब हम इकट्ठा करके मिलाएंगे तो वो बनाएगा क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 0, धनात्मक ऋणात्मक 1, धनात्मक ऋणात्मक 2, धनात्मक ऋणात्मक 3 डैश डैश इन्फिनिट। तो वे संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक और 0 से मिल करके बनी होती हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं पूर्णांक संख्या? वे संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक और 0 से मिलकर के बनी होती हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में आते हैं कि नहीं धनात्मक ऋणात्मक और 0, चाहे वो परिमेय संख्या के रूप में हो प्लस माइनस में हो, चाहे इन्फिनाइट 1 2 3 4 के रूप में अनंत तक हो प्लस माइनस में, तो वो क्या होंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे उसे। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। किसमें? P/Q के रूप में। इसे लिख देते हैं वे संख्या जो P/Q के रूप में होती है। तथा P = 0 परंतु Q does not equal to 0 होता है। उसे परिमेय संख्या
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो p/q के रूप में होती है तथा p = 0 परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब इसका यह है कि p = तो 0 हम कर सकते हैं, p = क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं, लेकिन q = डज नॉट इक्वल टू 0 जैसे के रूप में देख लीजिए, जैसे 0/2 कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं, 0/3 कर सकते हैं, 0/4 कर सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं कर सकते हैं, 0/2 नहीं कर सकते, 2/0 नहीं कर सकते, 3/0 नहीं कर सकते। ये इतना हम नहीं कर सकते, नहीं है परिमेय संख्या। ये हमारा इतना क्या है, इसे तो हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं और इसे कह सकते हैं p/q के रूप में, क्योंकि p = 0 कर सकते हैं लेकिन q = 0 नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में। अब चलते हैं आगे अपरिमेय संख्या की ओर। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे 1/2, 0/3, 0/2, 22/7, 2/3 डैश डैश इन्फिनाइट। ठीक, परिमेय संख्या वे संख्या जो p/q के रूप में होती है तथा p = 0 परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 0/3, 0/2 ये हमारा है परिमेय संख्या। अब चलते हैं इसी के साथ पांचवा टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसका होता है परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है। ये p/q के रूप में, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होता है। इसे लिख सकते हैं, वे संख्या जो p/q के रूप में नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। एक अथवा में एक परिभाषा और देख लीजिए, अथवा में एक परिभाषा है, वे संख्या जो रूढ़ यम के रूप में होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दो परिभाषा हमने बता दी, वे संख्या जो p/q के रूप में नहीं होती है, नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अथवा हमने एक बता दी, वे संख्या जो रूढ़ यम के रूप में होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6 और पाई 180 अंश आदि, ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्या।